दिल्ली वासियों को सीएम रेखा गुप्ता ने एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली वासियों को उनके ही मोहल्ले में एक छत के नीचे स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। लेकिन पहले जो मोहल्ला क्लिनिक खुले थे और अब जो आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उनमें कितना अंतर है, सुविधाओं में कितना अंतर है, मोहल्ला क्लिनिक की अपेक्षा आरोग्य मंदिर की कितनी तस्वीर बदली है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये 30 हजारी कोट परिसर है और यहाँ पर ये आरोग्य मंदिर बना हुआ है। इसी आरोग्य मंदिर का सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सुविधाएं हैं और क्या कुछ नया है। तो जैसे ही आप प्रवेश करेंगे गेट के अंदर इस परिसर में, ये देखिए ये मरीजों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर वो बैठ के इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ बेहतर व्यवस्था है, पूरा वातानुकूलित है। मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी या ठंडी में उनको किसी प्रकार की समस्या होगी। उसके अलावा क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है और उसकी समय और दिन भी लिखा गया है कि टीकाकरण कब होगा, गर्भवती महिलाओं की जांच कब होगी, क्या क्या सुविधाएं हैं, किशोर क्लिनिक क्या है और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ के बाद अगर कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसको इस कक्ष में आना पड़ेगा। ये है रजिस्ट्रेशन रूम। यहाँ पर ये मैडम बैठी हुई हैं, अभी इनकी ड्यूटी है, हो सकता है 8 घंटे बाद किसी और की ड्यूटी रहे। तो यहाँ पर कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैडम कितना लगता है पैसे रजिस्ट्रेशन के? क्या सारी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। मतलब कि आपको 1 रुपए भी नहीं लगेंगे, मुफ्त में सारी सुविधाएं हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ कराना पड़ेगा। उसके बाद उनका नंबर आएगा तो डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। तो ये है डॉक्टर का कक्ष, आप देख सकते हैं डॉक्टर बैठे हुए हैं। उनको बाकायदा क्या समस्या है, किसी मरीज को समस्याओं सुनेंगे, जो जैसे ज़रूरत पड़ेगी उनकी दवाइयाँ लिखेंगे, जाँच करेंगे। तो सारी सुविधाएँ आप यहाँ भी देख सकते हैं। और इसके बगल में आप देख सकते हैं ये है दवाई का रूम, मेडिकल स्टोर। यहाँ पर दवाइयाँ मिलेंगी, वो भी निःशुल्क। तो आपको 1 रुपए नहीं लगेगा। आप यहाँ पर डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची दीजिए, दवाई लीजिए और आराम से घर निकल जाइए। और इसके बगल ये क्या बना हुआ है, ये है स्टोर रूम बना हुआ है दवाइयों का, कि इमरजेंसी अगर कभी कोई पड़ी और दवाइयाँ ख़त्म ना हो जाएं, इसलिए यहाँ पर भारी मात्रा में दवाइयाँ पहले से रखी गई हैं। देख सकते हैं, दिखा दीजिए इस साइड ये दवाइयों रखी हुई हैं, इस साइड भी, बाकी अलमारियों में भी दवाइयों का स्टॉक रखा हुआ है। ऐसे ही ये है लैब। यहाँ पर आपको कहीं भी किसी प्रकार का टेस्ट कराने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप आराम से लैब टेस्ट करा सकते हैं। और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 टेस्ट इन हाउस हैं। मतलब कि आप जैसे सैंपल देंगे यहीं और यहीं आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद 79 टेस्ट ऐसे हैं जिनका सैंपल लेके यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ से जांच रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के लिए भी समय निर्धारित किया गया है कि किसमें कितना टाइम लगेगा। अगर हीमोग्लोबिन का है, ब्लड शुगर का है तो 10 मिनट, 5 मिनट ऐसे ऐसे करके दिया गया है, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो, पेशेंट को ये ना लगे कि अभी हमने सैंपल दे दिया है, पता नहीं कब रिपोर्ट मिलेगी, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं। अब आपको एक और कक्ष यहाँ पर बना हुआ है फैमिली प्लानिंग का। ये फैमिली प्लानिंग का है, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई परिवार फैमिली प्लानिंग के बारे में विचार कर रहा है तो यहाँ आके डॉक्टर से मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है। जो उसको जानकारियाँ नहीं हैं उनसे पूछ सकता है और आगे के बारे में अपनी योजना बना सकता है। अब आपको बताएंगे कि क्या क्या मोहल्ला क्लिनिक में और आरोग्य मंदिर में अगर अंतर की बात देखें तो क्या पहले कैसा था और अब कैसा है। तो सबसे पहले तो आप सुविधाएं आपको मैंने दिखा दी कि कितना तरीके से आरोग्य मंदिर हो, जो कि पहले दीनहीन अवस्था में मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ था। तो
तो यहाँ पर जो कुछ नया है, एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाएंगी। फैमिली प्लानिंग का जो शुरुआत की गई है, ये भी इसमें नया है। उसके अलावा टेस्टिंग की जो सुविधा है वो भी नई है। 14 प्रकार के टेस्ट तो यहाँ पर आपको तुरंत ही रिपोर्ट मिल जाएगी। एक चीज़ और भी नई है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मोहल्ला क्लिनिक में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी रखा है कि अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ी, उसको रेफ़र करना पड़ा, तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से उसको आसानी से किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचाया जा सकेगा। तो मतलब पूरी तरीके से जो मोहल्ला क्लिनिक का जो कायाकल्प हुआ है, कह सकते हैं, दीनहीन अवस्था, जर्जर अवस्था में पड़े मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर कैसी थी और अब आरोग्य मंदिर कैसे बनकर तैयार हो चुके हैं और इसका लोगों को कैसी सुविधाएं मिलेगी। सीएम रेखा ने यह भी कहा है कि आगामी मार्च तक पूरे दिल्ली में 1140 ऐसे ही आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाएंगी। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? पहले की मोहल्ला क्लिनिक और अब आरोग्य मंदिर के बारे में आपके मन में क्या विचार है? दिल्ली सरकार, सीएम रेखा की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम ऐसे ही आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। नमस्कार।